क्षमार जव दया तोष, सत्यम पीयूषवद भज। दया, क्षमा, सरलता, सत्य और संतोष को अमृत मान करके पी जा। विषयों को विष मानकर त्याग दे, और क्षमा, दया, सरलता, कृपा, संतोष, इसको अमृत मान के पी जा। क्षमार्जव दया तोषो, सत्यम पीयूषवत भज। पीयूष माने अमृत होता है। तो शंकराचार्य भगवान शिष्य को उद्बोधित कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं कि बेटा, ये शब्दादि भी पंचभिरेव पंचो, पंचत्व मातु सगुणे न बद्धा। क्या एक एक विषय में फंसा हुआ एक एक जानवर बिना मौत मरता है, फिर नरः, ये जो मनुष्य है, पंचभिरंचिता किं, क्या ये तो पांचों से बना हुआ है, इसका परिणाम क्या होगा? ये सुंदर गीत सुन ले, किसी का सुरीला गला हो तो पागल हो जाता है। क्या जी गुरु जी? किसी का सौंदर्य देख ले, पागल हो जाता है, सब कुछ भूल जाता है। दिव्य सुगंधी पाले, सुंदर व्यंजन पाले, वासना के चक्कर में पड़ के अपने सिद्धांत को भूले। वो सुनाया था ना कि एक जवान लड़का निकला भजन के लिए, वैराग्यवान होकर के। रास्ते में प्यास लगी उसे, तो रुई पिन रही थी एक लड़की, जवान लड़की बैठी। रुई ना पहले हाथों से निकालते थे ना, पिनते धागा बनाते थे। जी गुरु जी। प्यास लगी तो उससे पानी मांगा, उसने उठ के पानी पिलाया, और ऐसे पीते उसका मुंह दिखा, वो भी मुस्कुराई, ये भी मुस्कुराया, शादी हो गई। शादी हो गई, अब क्या करना? जैसे वो रुई पिन रही थी, वैसे इसको बैठ के वही काम शुरू करना पड़ा, क्योंकि और कोई साधन नहीं था। तो लोकोक्ति है अपने यहाँ कि गाए थे हरि भजन को, औंटन लगे कपास। गए थे हरि भजन को, हरि भजन को, और औंटन लगे कपास। कपास। इन इंद्रियों ने ही जीवों को मारा है। इन इंद्रियों ने ही, इन विषयों ने ही जीव को बार बार जन्मने मरने के लिए मजबूर किया है। ये प्रकृति के सबसे प्रबल शस्त्र हैं। 5 विषय जो है ना, ये प्रकृति के प्रबल शस्त्र हैं, या रस्सियां हैं जिससे वो जीवों को अनायास बांध लेती है। इसलिए आगे कहा जाता है, बहुत अच्छा श्लोक है, दोषेण तीव्रो विषया सच्चिदानंद भगवान की जय। दोषेण तीव्रो विषया कृष्ण सर्प विषादपि। ये जो 5 विषय हैं, ये काले सांप के विषय से भी ज्यादा खतरनाक हैं। शंकराचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? दोषेण तीव्रो विषया, दोष दृष्टि से ये जो 5 विषय हैं, ये कृष्ण सर्प विषादपि। क्या? कृष्ण सर्प माने काला सांप। काला सांप का जहर ज्यादा खतरनाक होता, वो काट दे तो बचना मुश्किल है। बोले ये जो 5 विषय हैं वो काले सांप के विष से भी ज्यादा खतरनाक। कैसे? बोले विषम निहंति भोक्तारम।
बोले विष तो उसको मारता है जो विष खाए, सर्प का जहर उसको मारता है, सर्प जिसको काटे, लेकिन दृष्टारम चक्षुषा पेयम, देखने वाले को भी। ये जो विषय है बोले खाने के बाद मारेंगे अलग बात है, आंख से देख लिया तो नशा चढ़ जाता है और व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है। इसलिए तुम काले सर्प के विष से भी ज्यादा खतरनाक विषयों को मानो। सन्यास का ये स्वरूप ही है। सन्यास की रीढ़ की हड्डी है, ये फाउंडेशन है, मकान का फाउंडेशन है और ये रीढ़ की हड्डी है कि विषयों से बच जाओ। तुसी ब्रह्म और असी ब्रह्म कहकर के भोगों में फंस जाने वाले तो बहुत ज्ञानी मिलेंगे, लेकिन अंतिम श्वास तक सावधान रह करके परमात्मा के चिंतन में डूबे रहने वाले नहीं, ब्रह्माकार वृत्ति रखने वाले कुछ थोड़े संति संसार में मिल पाएंगे। आप आपात वैराग्यवतो मुमुक्षून भवाब्धि पारम प्रतियात मुद्यतान आशाग्रहो मज्जयतेन तराले निग्रह्य कंठे विनिवर्त्य वेगात। बहुत अच्छा। आपात वैराग्यवतः मुमुक्षून, जिनका वैराग्य दृढ़ नहीं है, जिनका वैराग्य दृढ़ नहीं है, वैराग्य दृढ़ नहीं है और वे मोक्ष की इच्छा रखते हैं और भव सागर पार जाना चाहते थे क्या, लेकिन बीच में ही इन ग्रहों ने आशा रूपी क्या, ग्रहों ने आशा रूपी मगर ने, विषयों की आशा मन में है ना, थोड़ा और भोग लें जी गुरु जी, तो ये विषयों की आशा रूपी मगर में बीच में उसका गला पकड़ा और डुबा दिया, मार दिया। कोई व्यक्ति नदी पार होने के लिए तैरा, लेकिन बीच में मिल गया मगरमच्छ, उसने गर्दन पकड़ी, खत्म कर दी। तो जिनका वैराग्य दृढ़ नहीं है वो भजन करने चलते हैं, बीच में ये विषय रूपी ग्राह मगर पकड़ के पीछे डुबो देते हैं, खत्म कर दिया करते हैं। एतावता विषयों से बचने का प्रयास करो। वृंदावन बिहारी लाल सच्चिदानंद भगवान की जय। भजन। आपात वैराग्यवतो मुमुक्षुन भवाब्धि पारम प्रतियात मुद्यतान आशाग्रहो मज्जयतेन तराले निग्रह्य कंठे विनिवर्त वेगात। विषयों की आशा रूपी इस ग्रह से, मगर से, हाँ अगर तुम बच गए तो पार लग गए, नहीं बचे तो बीच में डूब गए। इसलिए 82वें श्लोक में कहते हैं विषयाख्य ग्रहो एनो सुविरक्त्यशिना हता। विषय रूपी मगर को जिसने क्या मार दिया, नहीं, सुविरक्त असिना हता। असी कहते हैं तलवार को। विरक्ति रूपी तलवार के द्वारा जिसने इस विषय रूपी मगर को मार दी, काट दी। सगच्छति भवाम भोदे पारम प्रत्युह वर्जिता। वो साधक विघ्न रहित है, वह साधक विघ्न रहित संसार सागर से पार हो जाएगा। एतावता कोशिश करो इन विषयों का परित्याग। सन्यास का यही है, कंचन और कामनी से
बचो अगर अखंड अनंत आनंद प्राप्त करना है। दो ही विशेष सूत्र हैं, कंचन और कामनी से बचो। इनके बचते ही बाकी दोष धीरे धीरे अपने आप निकल जाएं। यही सारे दोषों के घर हैं और यही सब दोषों को बुला लेते हैं। क्या समझो? जी गुरु जी। जैसे कौवा कोई चीज खाने वाली देखता है तो दौड़ेगा और कां कां करता है, कां कां कां। उसकी अपनी कोई भाषा है। जितने आसपास में कौवे होंगे सब आ जाते। इसी तरह कंचन और कामनी के चक्कर में पड़ा जीव परमार्थ से भ्रष्ट हो गया, समझ लेना चाहिए। विषम विषय मार्गे, विषम विषय मार्गे गच्छतो न गच्छ बुद्धे प्रतिपतिमभियातो मृत्युरप्ये विद्धि, रप्ये से विद्धि। कठिन विषय मार्ग में चलने वाले दुर्बुद्धि के पीछे पग पग पर मृत्यु आती है, ऐसा समझ लो। तुम्हारे जो हितैषी हैं गुरुजन, तुम उनकी बात पर विश्वास करो और इन सब का त्याग कर दो। अगर तुमने विषयों का त्याग कर दिया गुरु के वचनों पर विश्वास करके, तो तुम निस्संदेह ईश्वर तत्व को पालोगे, ब्रह्म प्राप्त करके ब्रह्म हो जाओगे। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं करना है। सच्चिदानंद भगवान गुरुदेव भगवान की जय। मोक्षस्याकांक्षा यदि वै तवास्ति, मोक्षस्य कांक्षा यदि वै तवास्ति, त्यजाति दूराद विषयम विषम यथा। भाई जो पहले कह दिया, मोक्षस्य कांक्षा यदि वै तवास्ति, अगर तेरे मन में मोक्ष की प्रबल कांक्षा है तो त्याग दे, दूर से त्याग दे। किनको त्याग दे? बोले विषयम त्यजा, विषयों को दूर से तू त्याग दे। और पीयूष कहते हैं अमृत को। संतोष, दया, क्षमा, आर्जव, शांति, दांति, इनका आदर से सेवन कर। ये भावसागर से पार करने की नौका है। क्षमा, दया, सरलता, संतोष, ये जो है ये लकड़ी की नौका है। और विषय क्या है? बोले ये पत्थर की नौका। पत्थर की नौका पर जो बैठा वो गया, डूबा। क्या? तो तू अपने गुरुजनों की बात पर विश्वास कर और विषयों का दूर से ही त्याग कर। अनुक्षण परिहृत्य कृत्यम अनाद्य विद्या कृतबंध मोक्षणम। यदि तू अनादि अविद्या से के बंधनों से छूटना अपना कर्तव्य समझता है, क्या? परमात्मा को प्राप्त करना, बंधनों से मुक्त होना अगर तू कर्तव्य समझकर भी शरीर के पोषण में ही लगा रहता है तो तू आत्महत्यारा है। हाँ? तो तू आत्महत्यारा है। तू आत्महत्यारा है। इसीलिए अगर तेरे मन में स्वरूप बोध की इच्छा है तो शरीर पोषणार्थी सन या आत्मानं दिदक्षति ग्रहम दारुधिया धृत्वा नदीम तर्तुम स इच्छति।
स्पष्ट घोषणा कर रहे हैं शंकराचार्य भगवान। शरीर पोषणार्थी, जो शरीर के भरण पोषण में लगा रहता है, जो शरीर का ही ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखता है, क्या, और वो आत्मा का दर्शन भी चाहता है, आत्मबोध भी चाहता है, ब्रह्मात्मय के बोध भी चाहता है। बोले मानो कोई मगरमच्छ जा रहा था और किनारे खड़े व्यक्ति ने उसको लकड़ी समझ लिया और लकड़ी समझ के उस पर बैठ गए, क्या होगा? मारा जाए। हाँ, वो ले जाएगा नीचे ना, मार देगा। ग्राहम दारु धिया धृत्वा नदीम तर्तुस इच्छति। मगरमच्छ के ऊपर बैठकर वो नदी पार करना चाहता है। एक और आत्मदर्शन भी चाह रहा है और दूसरी ओर शरीर के भरण पोषण में लगा रहता है। शराबी कबाबी बना हुआ है, कंचन कामली के लिए रात दिन दौड़ भी रहा है और आत्मा का दर्शन भी चाहता है। ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती हैं। जो लोग दोनों ओर जा रहे हैं वो बीच ही में गिरते हैं। इसलिए अगर तुम्हारे मन में ये दृढ़ विश्वास हो चुका है कि ब्रह्म तत्व को प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य है, तो उसके विपरीत जो ये है, इनको जल्दी से जल्दी त्याग दो, छोड़, त्याग दो, जितने जल्दी हो सकता है, क्योंकि जीवन का पता नहीं कब छूट जाए। जी गुरु जी। और आत्म तत्व का बोध मनुष्य शरीर से ही संभव है। मोह एव महामृत्युर, मोह एव महामृत्युर मुमुक्षोर वपुरादिषु। जो मुमुक्षु है उसके लिए मोह महामौत है। क्या? शरीर के प्रति मोह है तो उसे परम तत्व का बोध कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए मोहो विनिर्जितो एनो, जिसने मोह को जीत लिया, सा मुक्ति पदम अर्हति, वही मुक्ति पद का हकदार हो जाता है, अधिकारी बन जाता है। मोह के जीते बिना मुक्ति पद की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। मोहम जहि महामृत्युम देहदारो सुतादिषु, यम जित्वा मुनयो यान्ति तद विष्णु परमं पदम। बहुत बढ़िया। मोहम जहि, जहि का अर्थ होता है त्याग दो। क्या? देहदार सुतादिषु महामृत्युम मोहम जय। शरीर, पत्नी, पुत्र आदिकों में जो तेरा मोह है, ये मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे हैं, इसको महामृत्यु कहा गया है। तू इसका जल्दी से जल्दी त्याग कर। मोहम जय, महामृत्यु। मोह क्या है? ये महामौत है। मोह क्या है? पद्म पुराण में एक श्लोक मिला मोह की व्याख्या का। मम माता, मम पिता, गृहेयम, गृहिणी मम। ये मेरी मां है, ये मेरे पिता हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा मकान है, ये मेरी दुकान है। ये जो मेरा मेरा मेरी मेरी है ना, इसी का नाम मोह है। समोह इति कीर्तिता, समोह इति कीर्तिता। बेटे की मृत्यु सुन ली लेकिन सत्संग छोड़कर नहीं गए।
हरिद्वार में कहीं शिविर लगा हुआ था, साप्ताहिक योग शिविर, और हरिद्वार में से पता लगा कि पुत्र की मृत्यु हो गई। उसने कहा हो गई तो जाके क्या करेंगे, नहीं गए। अगर मोह जोरदार होता तो उसी से मुट के भाग जाता। इसलिए मोहम जय, मोह ममता का त्याग कर दो। क्या? शरीर, स्त्री, पुत्र, दामाद आदि, मकान, दुकान, इनके प्रति जो अभिमान है, शरीर के प्रति होती है अहंता और परिवार के प्रति होती है ममता। अहंता और ममता। मैं, ये अहंता कहलाती है, और मेरा, ये ममता कहलाती है। तो अहंता और ममता दोनों का त्याग कर दो। मोहम जय महामृत्युम देह दार सुतादिशु। दारा माने पत्नी होता, देह है। यम जित्वा मनुयो यान्ति तद विष्णु परमम परम। जिन्होंने इनको जीत लिया, इनसे मन हटा लिया, ते यान्ति, वो जाते हैं कहां? विष्णु परमम परम, वो परमात्मा को प्राप्त कर लेते। इसलिए ममता हटाओ। त्वंग मांस रुधिर स्नायु मेदो मज्जास्ति संकुलम पूर्णम मूत्र पुरीषाभ्याम स्थूलम निंद मिदम बपो। वही श्लोक जो पहले हम सुना चुके कि ये जो चमड़ी, मांस, मज्जा, मेदा, अस्थि धातु से, सप्त धातुओं से बना हुआ जो शरीर है, ये क्या है? निंदनीय है। नहीं, पूर्णम मूत्र पुरीषाभ्याम, ये मल और मूत्र का भरा हुआ भांडा है। पूर्णम, मूत्र और पुरीष, पुरीष मैले को कहते हैं। जी गुरु जी। तो ये शरीर तो मल और मूत्र का एक भांडा है। क्या? इस शरीर को मैं कहना छोड़ दो। ये तो प्रकृति का विकार है, प्रकृति में से आया है और प्रकृति में चला जाएगा। पानी से फुग्गा बना है और पानी में ही फूट के मिल जाएगा। देहा शक्ति जो तुम्हारी है वही तुम्हारे लिए बंधन का हेतु है। देहा शक्ति त्यागो। अब देखो, पंचीकृतेभ्यो भूतेभ्य स्थूलभ्या पूर्व कर्मणा समुत्पन्न विदम स्थूलम भोगायतन मात्मना अवस्था जागरितस्य स्थूलार्थानुभवो यथा। ये शरीर पंच महाभूतों से बना, पंच महाभूतों के मिश्रण से पंचीकृत 25 तत्व हुए, फिर मिलकर के शरीर बन गया। ये भोगायतन कहलाता है। हमने जो पूर्व जन्म में पाप पुण्य किए उसका फल भोगने का एक मकान है ये। इसमें आकर हम रहने लगे हैं। इसमें अवस्था जागरण जो है वो स्थूल शरीर से भोगी जाती है और स्वप्न अवस्था सूक्ष्म शरीर से भोगी जाती है और सुषुप्ति कारण शरीर में की जाती है। बाह्य इंद्रिय स्थूल पदार्थ सेवाम सृक चंदन स्त्रियादि विचित्र रूपाम करोतु जीवा स्वयमेव तदात्मना तस्मात् प्रशस्तिर वपसोस सागरे। ये शरीर में जो आत्माभिमानी जीव माला, चंदन, स्त्री आदि नाना प्रकार के पदार्थों को बाह्य इंद्रियों से सेवन करता है
इसलिए जागृत अवस्था में स्थूल देह की प्रधानता है। 3 अवस्थाएं हैं ना जी गुरुजी। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। सुषुप्ति, 3 अवस्थाएं हैं। तो स्थूल शरीर से हम जो भोगते हैं वो जागृत अवस्था में भोग पाते। स्वप्नावस्था में स्थूल शरीर डेड बॉडी की तरह रहता है। जी गुरु। नहीं, ध्यान से सुने बात को। नहीं, जागृत अवस्था में तीनों चेतन होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। लेकिन जब हमको स्वप्न आता है तो स्थूल शरीर और उसके भोग सब छूट जाते हैं। फिर स्वप्नावस्था में सूक्ष्म शरीर ही सक्रिय रहता है। जैसे एक व्यक्ति लेटा हुआ है, सो रहा है, आप बगल में बैठे हैं, वो कोई स्वप्न देख रहा है, सुख में, स्वप्न में दुख या सुख भोग रहा है, आपको उसका कुछ भान हो रहा है? नहीं होगा, उसी को होगा, और उसका शरीर बिल्कुल निश्चेष्ट पड़ा हुआ है। स्वप्नावस्था का अनुभव सूक्ष्म शरीर से ही होता है। ये 3 शरीर ऐसा देखो ना, ये स्थूल हो गया, ये सूक्ष्म है और ये कारण है। जी गुरु जी। ठीक है, 3 शरीर हो गए ना जी। और 3 अवस्थाएं हो गई, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। तो जागृत में तो स्थूल शरीर सक्रिय है। जी। कोई माला पहनाए तो अनुभव होता है, पत्नी मिले तो अनुभव होता है, खाना पीना ये सब स्थूल शरीर के ही सब से होते हैं ना भाई। जी गुरु जी। अब जब स्वप्नावस्था आ गई तो इसको कोई माला पहना है, क्या पता लगेगा? इसके कोई गले लगे, चंदन लगाए, सुगंधी दे, कुछ पता नहीं, शून्य हो गया। अब उस समय सक्रिय है 2 शरीर, सूक्ष्म और कारण। और सूक्ष्म शरीर इतना सक्रिय है कि ऐसा लगता है कि हमारा स्थूल शरीर ही सक्रिय है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में स्थूल शरीर के संस्कार रहते हैं। इसलिए सूक्ष्म शरीर जब सक्रिय रहता है तब तक ऐसा लगता है कि हम स्थूल शरीर से जुड़े हुए हैं। जी गुरु जी। क्या? और जैसे ही हमको गहरी नींद आई कि सूक्ष्म शरीर से हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। सूक्ष्म शरीर में 10 इंद्रिय, 5 प्राण, मन और बुद्धि, ये 17 सक्रिय रहते हैं। 17। स्वप्न में ऐसा लगता है कि हम दौड़ रहे हैं, जो भाग रहे हैं या किसी को गले लगा रहे हैं। कर्मेंद्रियां भी सक्रिय हैं। कहां? स्वप्न। मन और बुद्धि भी देख रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं, 5 प्राण भी सक्रिय हैं। लेकिन जब हमें नींद आ जाती है उस समय 10 इंद्रिय, मन और बुद्धि ये निष्क्रिय हो जाते, प्राण चलते रहते। प्राण तीनों शरीरों में अपना काम करते रहते। गहरी नींद आए तब भी श्वास चल रही है, स्वप्न आया तो भी चल रही है, और जागृत अवस्था है तब भी श्वास चल रही है। प्राण शरीर के रहते सक्रिय रहते। बस आत्म तत्व जो है वो निद्रावस्था में कारण शरीर के साथ है, अज्ञान के साथ। इसलिए व्यक्ति कहता ना कि आज की गहरी नींद में हमने कुछ नहीं जाना, हम बड़े सुख से सोए, हमने कुछ नहीं जाना। तो नहीं जाना अज्ञान,
वही कारण शरीर है, क्योंकि अज्ञान से ही ये शरीर फल फूल रहा है। अज्ञान से ही ये शरीर फल फूल रहा है। जिस दिन हमारा अज्ञान मिट जाएगा, पूर्ण ज्ञान हो गया, सातवीं भूमिका में 21 दिन से ज्यादा व्यक्ति जीवित नहीं रहता।